अस्थमा में कौन से फल खाएं और कौन से फल ना खाएं? अगर आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए अस्थमा से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अस्थमा रोगी कौन से फल खाएं और कौन से फल ना खाएं। अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है जो धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होती है। आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है बलगम का, जिसकी वजह से सांस लेने की जो नली होती है उसका जो स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। और ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसा फल खा लेते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शरीर में अत्यधिक कमजोरी हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से फल नहीं खाने हैं और कौन से फल खाने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्थमा रोगियों को कौन से फल खाने चाहिए। अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में पपीता आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि पपीते के अंदर आपको पैपेन नाम का एंजाइम मिलता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ यानी पेट के स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखता है और आपके लीवर के बर्डन को भी कम करता है। जब आप अस्थमा से सफ़र कर रहे होते हैं ऐसे में आपके शरीर में आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होता है कि कोई और दिक्कत डेवलप ना हो, तो उसमें पपीता आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को भी कम करती हैं। सेकंड फ्रूट जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है सेब यानी एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये लाइन मैं बहुत बार बोलता हूँ अपनी वीडियोस में। रीजन है कि सेब के फायदे ही इतने हैं कि पेशेंट्स को डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े अगर वो डेली बेसिस पर सेब खा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर सेब खा रहे हैं तो इसके अंदर आपको पैक्टीन नाम का एक कंपाउंड मिलता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा बनाता है इसको। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में आपकी मदद करती हैं। इसके बाद अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आप अमरूद को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट को अमरूद अलाउ कर दिया जाता है, कुछ को नहीं, क्योंकि ये भी आपके एयरवेज की सूजन को कम करने में सक्षम होता है। इसके बाद अगला फल जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है अनार यानी पॉमीग्रेनेट। इसके अंदर आपको पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करती हैं, तो अनार आप खा सकते हैं। अगर आप अस्थमा के साथ साथ किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो अनार का जो बीज होता है वो आपको या तो प्रॉपर चबा कर खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है, आपको पल्प पल्प खाना है। अगला फ्रूट जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है चीकू। चीकू के अंदर भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में आपकी मदद करती है। ओवरऑल आप इन फलों को खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी फल इंक्लूड करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह लें। अब बात कर लेते हैं कौन से फल आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। जो भी खट्टे फल होते हैं, बेसिकली आपका संतरा, मौसमी, अंगूर, आम, ये आपको अवॉइड करने होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम भारत होम्योपैथी की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं जब पेशेंट्स को खट्टे फल अलाउ कर दिए जाते हैं तो उनकी कंडीशन बिगड़ती है, सीवियरिटी बढ़ती है। तो ऐसे में आपको खट्टे फलों को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि ये आपके अस्थमा को बिगाड़ते हैं। इसके साथ साथ आपको केले को अवॉइड करना होता है। केले के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये आपके शरीर में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देता है और साथ ही साथ ये आपके शरीर में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। तो अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो आपको केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये बलगम का फॉर्मेशन बढ़ा रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं अस्थमा रोगी कौन से फल खा सकते हैं और कौन से फल नहीं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या सांस से संबंधित किसी भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अस्थमा का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।